हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ और टॉपिक की बात करते हैं, जिसको समझने में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो टॉपिक है स्टार्लिन कर्व्स। ये ग्राफ आपके सामने मौजूद है और इसमें आप देखेंगे तो स्टार्लिन कर्व यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और स्टार्लिन कर्व्स को समझने में अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, हालांकि स्टार्लिन कर्व्स में कुछ भी नहीं है। इसको बस एक आसानी से समझिए। मैंने यहाँ लिख रखा है कि इट शोज हाउ चेंज इन वेंट्रिकुलर प्रीलोड टू चेंज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी वेंट्रिकल्स का जो प्रीलोड होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो जब चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होता है। और हम जानते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है इनटू हार्ट रेट अगर हम कर दें तो हमारा कार्डियक आउटपुट हो जाता है। तो अगर हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हुआ तो इसी वजह से हमारा जो है कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। यही यहाँ पे बताया गया है। स्टार्लिन कर्व में क्या दिखाया जाता है और किस तरह दिखाया जाता है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये हमारा पूरा ग्राफ है और इस ग्राफ में अगर हम देखें, ये ब्लैक लाइन इन नॉर्मल लाइन है। इस ब्लैक लाइन की बात कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि सपोज दैट एक पर्सन है वो रेस्टिंग कंडीशन में है, तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या हुआ, रेस्टिंग कंडीशन लगभग ये हुई। तो रेस्टिंग कंडीशन में हम जानते हैं कार्डियक आउटपुट जो होता है 5 लीटर होता है। तो जाहिर सी बात है, जब वेंट्रिकल जितना फिल होगी एक बार में उतना ज्यादा ब्लड बाहर निकलेगा, उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम एंडास्टोलिक वॉल्यूम हमारा कम है तो हमारा आउटपुट भी जो होता है कम होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा चलने लगे या ज्यादा काम करने लगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। तो चलने की कंडीशन में देखिए एंडास्टोलिक वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जो सीधा सीधा इफेक्ट करेगा हमारे कार्डियक आउटपुट को। और फिर और ज्यादा हम काम करने लगे तो क्या होगा, हमारा एंडास्टोलिक वॉल्यूम जो होगा, प्रीलोड जो होगा वो बढ़ेगा और उसके बढ़ने की वजह से जो है हमारा कार्डियक आउटपुट यानी स्ट्रोक वॉल्यूम पहले बढ़ेगा और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, जो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करेगा। और एक नॉर्मल एथलीट की अगर हम बात करें तो एथलीट को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनके मसल्स ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करती हैं, इसलिए उनका हार्ट भी जो होता है मोर इफिशियंट होता है। तो क्या होता है, मायोकार्डियम जो होती है उनकी मजबूत होती है और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। इस वजह से कम एंडास्टोलिक वॉल्यूम में भी आप देखेंगे, कम प्रीलोड पे भी उनका जो है स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब आइए इसको हम थोड़ा ग्राफ के डिस्क्राइब करते हैं और समझते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, मान लो हमारा ये नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है, जो 5 लीटर कार्डियक आउटपुट हम यहाँ पे पा रहे हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन है और सपोज दैट इस टाइम प्रीलोड की वजह से एंडास्टोलिक प्रेशर जो हुआ 3 mmHg है। तो 3 mmHg पे हमारा हार्ट जो है वो 5 लीटर वो कर रहा है नॉर्मल। लेकिन अगर एक एथलीट की हम बात करें तो आप देखेंगे वेंट्रिकुलर एंडास्टोलिक वॉल्यूम, तो क्या होगा, अब देखिए 3 mmHg पे कार्डियक आउटपुट कहीं ज्यादा हो रहा है। ये लगभग आप हम इसको मान लें 8 लीटर हो रहा है ये एथलीट में। तो एथलीट में आप देखें 2 mmHg पे ही लगभग 5 लीटर का कार्डियक आउटपुट पर मिनट मिल जा रहा है। तो ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे डिपेंड करता है। और यही दूसरे ग्राफ की बात करें तो रेड वाले ग्राफ में हमें दिखाया गया हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे हार्ट की जो मायोकार्डियम होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी जिसकी वजह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा नहीं होगा। तो हार्ट फेलियर के केस में क्या होगा, वेंट्रिकुलर एंडास्टोलिक वॉल्यूम जो होगा हमारा वो तो बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर एंडास्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन चूंकि हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं इस वजह से हमारा हार्ट स्ट्रेस नहीं जनरेट कर पाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आप देखिए, अब यहाँ पे अगर 3 mmHg 3 mmHg पे कार्डियक आउटपुट कुछ नहीं हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बिल्कुल नहीं हो रहा है। बल्कि आप अगर आपको 5 लीटर चाहिए तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे लगभग आपका 8 mmHg का अगर प्रेशर बन रहा है, वेंट्रिकुलर एंडास्टोलिक प्रेशर, तब जाके 5 लीटर का कार्डियक आउटपुट हो पा रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग देते हैं और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगी। अब मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी तो आप देखिए, अब हार्ट फेलियर के साथ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ये देखिए, ये इस ग्राफ में इन्होंने दिखाया हुआ है। तो इस ग्राफ पे हम देखते हैं इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है। इस ग्राफ में देखिए, चूंकि नॉर्मल कंडीशन पे नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि हार्ट फेलियर हो गया है और जो चीज नेचुरल है उसको हम ड्रग से नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए देखिए 3 mmHg पे भी हमारा कार्डियक आउटपुट 5 नहीं हो पा रहा है, 5 लीटर। तो उससे कम पे हम बात करते हैं, देखिए लगभग यहाँ पे 4 mmHg पे हमारा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट हो पा रहा है रेस्टिंग कंडीशन में। लेकिन वॉकिंग कंडीशन में भी हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो सिर्फ 8 ही लीटर हो पा रहा है और उसके लिए भी लगभग हम जो है लगभग 6 mmHg तक
का हमारा वेंट्रिकुलर एंडास्टोलिक वॉल्यूम बन रहा है। मैक्सिमम हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी हमारा कार्डियक आउटपुट अगर हम बात करें तो लगभग सिर्फ देखिए तब ये नॉर्मल हार्ट जो होता है उसके कंडीशन को ये अचीव नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज बताई गई है स्टार्लिंग कर्व में। तो सीधी सी बात है, फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इट शोज हाउ चेंज इन वेंट्रिकुलर प्रीलोड टू चेंज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी वेंट्रिकुलर प्रीलोड जो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे आपने देखा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि अगर पर्सन आराम कर रहा है तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कुछ होगा, लेकिन अगर वो चलने लगे तो उसका प्रीलोड बढ़ जाएगा, वेंट्रिकुलर एंडास्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। और एथलीट है, एथलीट का हार्ट चूंकि मोर इफिशियंट होता है, उसके मायोकार्डियम ज्यादा इफिशियंट होती है, उसकी वजह से यहाँ पे कम प्रीलोड पे भी अच्छा कार्डियक आउटपुट मिलता है हमें। और जिस तरह से जो रिलेटिव इंक्रीजमेंट है रिलेटिव स्ट्रोक वॉल्यूम की, वो नॉर्मल हार्ट से ज्यादा हमें एथलीट के हार्ट में देख सकते हैं हम। और फिर ये तीसरा ग्राफ जो है हार्ट फेलियर रेड वाला, इसके बारे में बात करें कि चूंकि इसमें हमारी हार्ट मसल्स वीक हो जाती हैं, इसलिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। तो इसमें देखें कि हमारा प्रीलोड तो बढ़ रहा है, प्रीलोड जिस तरह से बढ़ना चाहिए प्रीलोड बढ़ रहा है, प्रीलोड ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हम प्रीलोड के बढ़ने के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ नहीं पा रहा है। इसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग भी देते हैं। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग देने से हमें कुछ फायदा होता है, लेकिन उतना फायदा नहीं होता कि एक नॉर्मल हार्ट की तरह हो जाए। अच्छा, तो अब देखते हैं फर्स्ट एड बुक में जो है इन्होंने कुछ चीजें दे रखी हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कि पहला इन्होंने जो सेंटेंस दे रखा है, इसमें इन्होंने देखा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एंड डायस्टोलिक लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर प्रीलोड। यानी प्रीलोड जितना ज्यादा होगा उतने अच्छे से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उतना अच्छा ही स्ट्रोक वॉल्यूम हमें मिलेगा। ये हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट जिसको हमने पहले ही बात कर चुकी है जिसके बारे में, वो है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी विद कैटेकोलामिन्स। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मसल्स की, कार्डियक मसल की किससे किससे इंक्रीज हो सकती है, तो वो है कैटेकोलामिन से। कोई भी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग हम यूज कर सकते हैं, जैसे डोब्यूटामीन, मिल्रिनोन और डाइजॉक्सिन। ये अगर हम यूज करते हैं तो कार्डियक मसल्स की जो है वेंट्रिकल की आइनोट्रोपिक कंडीशन वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। और अगर हम कार्डियक मसल्स को वीक करना चाह रहे हैं, ट्रैकियारिथमिया है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट कर देते हैं। ये कंडीशन सबसे पहले कैसे बनती है, लॉस ऑफ मायोकार्डियम, एमआई की कंडीशन में। एमआई की कंडीशन में मायोकार्डियम वीक हो जाती है। इसी तरह से बीटा ब्लॉकर देके भी हम इसको कम कर सकते हैं। अगर ट्रैकियारिथमिया है उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर देके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हम यूज कर सकते हैं इसको कम करने के लिए। और इसका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या होगा, कैल्शियम चैनल को ये क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा और मसल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। और हार्ट फेलियर का तो हमने यहाँ पे जिक्र किया ही कि हार्ट फेलियर में ये कैसे काम आता है। तो ये चीजें थी पूरी फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व के बारे में। और बहुत आसान कर्व है, बस इसमें एक ही चीज दिखाई गई है कि प्री लोड अगर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हमारा कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे चेंज होता है। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम, सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज इस ग्राफ में दिखाई गई है। थैंक यू।